अगर आप लोग अपना कोई भी बैकअप प्लान नहीं रखते तो आप मुआशी ब्रांच से बहुत चंद कदम फासले पे मौजूद है। आप लोगों को हमेशा अपना एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। हर बंदा जो है कि अगर आप लोग अपने किसी भी बुरे वक्त हालात में बचना चाहते हैं, किसी के आगे शर्मिंदा होना चाहते हैं, शर्मिंदा होने से बचना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने से बचना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना एक बैकअप प्लान रखना होगा। बहुत से ज्यादा लोग सोच रहे हो कि आपको इंश्योरेंस वगैरह करा ले। सर बिल्कुल नहीं, आपको इंश्योरेंस वगैरह कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो है कि अपनी जरिया आमदन से उसमें से आपको सेविंग करना सोचना होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग करेंगे सर कोई हम अमीर वगैरह तो है नहीं, हम लोग अपनी सेविंग वगैरह कैसे कर लें। तो सर इंडिया के बहुत ही मशहूर संदीप मिश्रा सर इंटरनेशनल जो है कि मोटिवेशन स्पीकर है, उन लोगों की मैंने एक सेशन में एक बात सुनी कि अमीर वो नहीं जिसकी आमदन ज्यादा है, अमीर वो है जिसकी आमदन ज्यादा और खर्चे कम है। इसका एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से ले लें कि अगर एक मिसाल के तौर पे आप लोगों की अगर कोई 1 लाख रुपए आमदन है या आपकी 50,000 रुपए आमदन है और आप खर्च अपना जो है 70-80 हजार 40-45 हजार खर्च में, तो आप गरीब है क्योंकि आपके अगर वो आमदन खत्म हो जाती है तो आपके खर्चे तो बहुत ज्यादा है, तो आप किस तरह उस खर्चों को कवर कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी आमदन 50,000 या 1 लाख है, आप अपना खर्च 20 से 25 हजार या 50 से 60 हजार कर रहे हो, बाकी अपने 30 से 40% जो है कि अपना सेव कर रहे हो, तो आप मुश्किल हालात में उसे अपने काम ले सकते हो। और आपके अगर खर्चे भी कम होंगे ना, तो आप लोग जो है कि अपना क्या नाम है कि अपनी जो है कि अगली जो है कि आने वाले अगर आपके यहाँ कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं तो अपने कम खर्चों की वजह से आप उससे आसानी से निपट सकते हैं, वरना अदरवाइज आप जो है तो बहुत मुश्किल पड़ सकते हो। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी है। मेरे वो दोस्त है, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उनका दुबई में कारोबार था या सऊदी अरब में। हार्डवेयर दुकान बहुत ही अच्छा खासा कमाते थे, 150-200 रियाल वो डेली बेसिस पे कमाते थे और 150-200 रियाल के हिसाब से वो खर्च करते थे। लेकिन फिर उनके वहाँ पे कोई मसले से बने, वहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे वापसी आए, उनकी वो दुकान खत्म हो गई और वो मरे। उनकी दुकान जब खत्म हुई वो इस वजह से उनके कारोबार का ठप नहीं हुआ, उनका कारोबार इस वजह से ठप हुआ कि भाई उनके जो खर्चे थे ना वो वही 150-200 रियाल के हिसाब से चले थे और आमदन उनकी आ गई थी 20-30 रियाल पे। तो सब कुछ फिर उन्हें छोड़ के इधर पाकिस्तान आना पड़ा। अब इस स्टोरी से आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपकी आमदन ज्यादा है और खर्चे भी उस हिसाब से करेंगे, तो आप अगर कोई मसला मसला बनता है तो आप लोग जो है कि बिल्कुल भी जो है उसके तैयार नहीं होंगे और अपने जो मसीद उस चीज में फंसेंगे। लेकिन अगर आप स्मार्टली करेंगे, अपना एक बैकअप प्लान लेके चलेंगे, तो आप इंशाल्लाह इस बुरान से दूर रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता चलता हूँ, आप लोगों को जो है कि बताता चलता हूँ कि आप लोग जो है कि अपनी किस तरह अपनी जो है बैकअप प्लान तैयार कर लें खुद के पैसों से। अगर आप लोगों की तनख्वाह 15,000 20,000 इतनी है, तो आप लोग जो है कि 15-20,000 25,000 है, तो आप उसमें से 10% तक सेव करना स्टार्ट कर दें और उस 10% को अपनी जो है कि अलग एक जगह पे अपने को बैंक अकाउंट या फिर अपने घर में कोई भी जगह पे रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को 25-30-40 हजार तनख्वाह है, तो आप अपना 15% तक सेव करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपकी 40-45-50-60 हजार है, तो 20%। उसके बाद आपकी 60-70 हजार है, तो 25%। और उसके बाद अगर आपकी कोई लाख के करीब है, तो आप लोगों को जाएंगे कम से कम कुछ 40 से 30 से 40% या हो सके तो 50% तक भी आप लोग सेव करें। अपनी आमदन को जो है कि जितनी भी आपकी ज्यादा है, अपनी सेविंग को उतना ज्यादा करें, अपने खर्च को कम करें। अलबत्ता मैं आपको कम बता गया हूँ, आप लोगों ने इसे ज्यादा सेव करने की कोशिश करें। आपकी 15-20 हजार तनख्वाह है, तो आप लोग उसका 15% 15 से 20% करने की कोशिश कीजिए। आपकी 30-40 हजार तनख्वाह है, अब उसका 25 से 30% इतना सेव करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपकी 60-70 या 1 लाख तनख्वाह है, तो आप लोग अपना 60% 70% इतना तक सेव करने की कोशिश करें। खर्चे कम होंगे, बंदा खुद खर्चे कम करने पे है तो होंगे। और यहाँ पे एक बात की जो लोगों में रिवाज बहुत है कि खर्चे बहुत करते हैं कि अपने किसी भी शादी पे जाना हो, घर में नए कपड़े पड़े भी है, फिर भी उन्होंने नए कपड़े बनवाने हैं, लोगों के सामने महंगी महंगी चीजें लेके फिरना है। आप लोग ये चीजें बंद करें। अगर आपके यहाँ कोई बुरा हालात आ गए तो ये चीजें आपके काम नहीं आएगी। और ये फिर चीजें जो है ना कि कौड़ियों के बाद देखते हैं, सोनों के बाद खरीदोगे, कौड़ियों के बाद देखते हो, कोई भी रिश्तेदार अभी करीब नहीं आएगा। तो अपने खर्चे कम करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए मंजर साबित होगी। मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।